किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पैक्स का निर्माण किया गया था। पैक्स के माध्यम से किसानों को सही समय पर उचित दर पर लोन दिया जाता है, उन्हें अनाज वितरण किया जाता है। साथ ही साथ एमएसपी पर उनका अनाज खरीदा जाता है, जिससे कि एक गारंटी होती है कि न्यूनतम मूल्य उन्हें ज़रूर मिलेगा। तो इसी पहल में झारखंड के किसानों ने भी सरकार के इस उपयोगी जो भी ये पैक्स की जो बात हुई थी और जो पैक्स पर विश्वास जताकर सरकार के इस योजना पर उन्होंने अपना विश्वास जताया यहाँ के किसानों ने, और पैक्स को धान अपना दिया था, धान बेचा था। हालांकि 50% मूल्य उन्हें मिल चुका था उनके अनाज का, लेकिन एक बीज जो है वो जब खेत में रोपा जाता है, उसके बाद जो उसे फसल काटी जाती है, उसमें एक काफ़ी अंतराल होता है। और जब दूसरे बीज की बारी आ जाती है, और अब ये मैं बताऊं कि किसान बता रहे थे कि मानसून आने वाला है और दूसरे बीज बुआई का समय अब आ गया है, और अब तक सरकार ने पैक्स के जरिए उन किसानों तक उनके अनाज का पैसा नहीं दिया है। यानी कि आधा से ज़्यादा जो है उनका मूल्य अभी भी बाकी है। तो किस प्रकार से किसान खेती कर पाएंगे और कैसे अपने किसानी का जो एक मात्र जरिया है उनके जीने का, उसको कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ उन किसानों से, उनके घर आए हैं जिन्होंने पैक्स के जरिए अपना अनाज उन्होंने बेचा था, दिया था। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह। तो पैक्स के माध्यम से आपने कितना अपना अनाज दिया था? पैक्स के माध्यम से 48 कुंटल का हमारे मोबाइल पर न्यूज आया, मैंने 48 कुंटल धान दिया पैक्स में। उसके बाद कितना पैसा मिला आपको? इसके बाद हमको प्रथम किस्ती में 44,000 रुपया का भुगतान मैंने हमारे खाता पर आया। इसके बाद अभी तक मैंने पैसा कुछ भी नहीं सरकार भेजी है, और न जिला प्रशासन का कोई इसमें देखते हैं पहल। अब 25 तारीख को रोहिणी नक्षत्र बिया बोने का समय अब स्टार्ट होगा। अब मान लीजिए किसान हम लोग हैं, कहाँ से खाद खरीदेंगे, कहाँ से बीज खरीदेंगे, यह समस्या हम लोगों के पास है। इधर लॉकडाउन का समय है, भारी मुसीबत है, इस पर अभी कोई पहल नहीं हो पा रहा है। हम लोग इसके लिए बड़ा संकट में हम लोगों को पड़ना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि पैक्स के लिए, पैक्स के ये जो पहल थी, किसानों को बिचौलियों से बचाने की ये पहल थी कि किस बिचौलियों के द्वारा औने पौने दामों पर अनाज खरीद दिया जाता है किसानों से, उसके बाद उसको स्टोर करके बेचा जाता है। तो सरकार की ये पहल थी और किसानों को इसमें फ़ायदा दिखा था। उन्हें लगा था कि एक न्यूनतम मूल्य पर उनके अनाज का एक वाजिब उन्हें मूल्य मिलेगा। लेकिन इस प्रकार की कार्यशैली झारखंड सरकार की है, तो यहाँ पर किसान काफ़ी दुखी हैं। तो कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं कि आधा पैसा मिला है, आधा नहीं मिला, इसमें क्या आगे का जो आप खेती कर पाएंगे वो कैसे करेंगे? अब आगे के खेती के लिए अब हम लोगों को इधर सरकार से ऋण लेंगे, तो सरकार ऋण देगी तो उसमें सूद लगेगा, और मेरा वाजिब पैसा आपके पास है। ये तो चारों तरफ से सरकार किसान को जान मार रहा है। इससे किसान थोड़े ऊपर उठ पाएंगे। किसान का स्थिति बहुत ख़राब है, इस पर सरकार का कोई पहल नहीं हो रहा है। हम किसान का कहना है कि हमसे जो आप धान लिए हैं उसका पैसा जल्दी से जल्दी भुगतान करने की कृपा की जाए। और क्या। कितना कुंटल आप दिए थे? हम 48 कुंटल धान दिए। कितना पैसा आपका बनता? मेरा पैसा लगभग 1 लाख के लमसम पड़ेगा। कितना पेमेंट हुआ? 44,000 रुपया पेमेंट हुआ। हम एक और किसान के पास आए हैं जिन्होंने अपना धान, अपना अनाज पैक्स के माध्यम से बेचा था, और एक उचित जो निर्धारित मूल्य है उसकी उन्होंने अपेक्षा की थी। तो क्या उन्हें उचित मूल्य मिला और कितना अनाज उन्होंने दिया था, वो हम उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सुमंत कुमार सिंह। सुमन जी, ये बताइए कि आपने जो धान अपना अनाज दिया है, पैक्स में बेचा है, तो क्या आप अब तक आपको क्या लाभ मिला और पूरा किस्त, पूरा पैसा आपने क्या उठा लिया वहाँ से? जी नहीं, हम जनवरी में धान दिए हैं और बोला गया कि 150 रुपया बोनस मिलेगा। 150 के अलावा बोनस छोड़ के हम लोगों को 50% पैसा मिला है, और 50% पैसा अब तक नहीं मिला है, जो कि बहुत गंभीर किसान के लिए समस्या है। कारण कि अब रोहिणी नक्षत्र 25 तारीख को घुस रहा है, और किसान का जो होता है रोहिणी नक्षत्र, वो बहुत मायने रखता है। इस स्थिति में पैसा नहीं मिला है, हम लोगों का स्थिति बहुत ख़राब है। हम लोग को रात में नींद नहीं आता है कि कैसे हम लोग खेती कर पाएंगे। इसके पहले रघुवर जी की सरकार थी, इन्होंने किसान के हित में बहुत बढ़िया योजना निकाला था, जैसे कि मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। इन्होंने 25,000 रुपया तक
किसान को इन्होंने साल में देते थे, जिससे कि किसान खाद बीज दवाई लेने में सहूलियत होता था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। तो ये अब किसानों का दर्द अब छलका है, क्योंकि जिस प्रकार से पैक्स पर विश्वास करके किसानों ने सरकार की बात मानी थी और उन्हें लगभग एक बार जागरूक किया गया था। एक पूरा एक कुनबा उसके लिए पूरा काम कर रहा था कृषि मंत्रालय का कि पैक्स में आप अपना अनाज को दें। हम सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाया गया था कि उचित निर्धारित जो मूल्य है वो किसानों को वो मिल जाएगा। लेकिन उचित मूल्य तो छोड़ दीजिए, किसानों के जो अपने धान किसानों ने अपना अनाज उन्हें दिया था पैक्स में, आज तक उसका मूल्य जो है वो पूरा पैसा वो उन्हें वापस नहीं हो पाया है। बोनस की बात तो दूसरी है, उनका अपना अनाज का पैसा उनके तक नहीं पहुंच पाया और दूसरी खेती की बारी आ गई है, दूसरी फसल को बोने की बारी आ गई है और किसान के चेहरों पर साफ तौर से सिकन और तकलीफ़ें देखने को मिल रही हैं।